जो महिला पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठी हैं उनके समर्थन में आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुख की बात यह है कि 3 महीने से इन देश की बेटियां, जिन्होंने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसने देश का नाम रोशन किया, उनकी आवाज़ भी ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। उनका जो आरोप है वो आरोप उनके एक सिटिंग एमपी ब्रिज पे हैं और शायद इसी के चलते पूरे भाजपा सरकार अब मौन में है। ना इनका एफआईआर दर्ज हुआ है, ना उनको न्याय मिल रहा है। यहाँ पे भी उनको बैठने का परमिशन नहीं ही दिया जा रहा था। जिस संघर्ष में ये बहनें हैं, हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि जब एक महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बाहर निकल के बात रखती है, तब वो उनको बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है। ये हिम्मत इन चेहरों ने सिर्फ इसीलिए जुटाया ताकि देश का भविष्य और स्पोर्ट्स के अंदर जो ये गंध इन लोगों ने मचा के रखा, इस पे रोक हो और ताकि देश की बेटियां पे और अत्याचार ना हो। देश की बेटियां एक सुरक्षित माहौल में खेलें, एक सुरक्षित माहौल में रेसलिंग आगे जाए। पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मौन है, पूरे के पूरा मिनिस्ट्री जो हैं, स्मृति ईरानी हो या खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हो, किसी ने ये इन बेटियों से आके बात करना भी योग्य नहीं समझा। 3 महीने से, अगर 3 महीने से इनके साथ ये हालत हो रहा है तो बाकी देश की बेटियों पे क्या हो रहा है कि सब समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे तब तक रहेंगे इनके साथ जब तक कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़े रहेंगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिले। सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सरकार ने चुप्पी साध रखी है, मौन हो गई सरकार, ऐसा क्यों हो रहा है? जब सरकार खुद सरकार का हिस्सा है, यही भाजपा का एमपी, तब आप समझ सकते ये सरकार क्या करेगी। दूसरी बात ये भी है कि ये जो सरकार है बाकी विपक्षों पे बहुत जल्दी एक्शन लेते, पुलिस भी भेज देते, एफआईआर भी लॉन्च कर लेते, सब कुछ कर लेते, पर जब उनके खुद के एमपीज इन्वॉल्व है तब वो मौन पे हैं। ये समझ सकते हैं हम कि ये जो सरकार है ये पूरे तरीके से एक फेल्ड सरकार है, बेटियों की सुरक्षा के मामले में फेल्ड है। ये सरकार जो है वो बेटियों के हित की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिपटी है और अब महिलाओं के अत्याचार में भी लिपटी है। कांग्रेस इन महिला पहलवानों के साथ कैसे खड़ी हुई? कांग्रेस इन सारी बहनों के साथ खड़ी हैं। हम लोग तब तक रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिले। मैंने अभी भी यहाँ पे कहा, क्योंकि अब इनसे बात करते समय उन्होंने बताया कि एक दिन जब वो, अब ये वक्त है कि वो रेसलिंग के लिए जाए, ये वक्त है कि वहाँ पे उनका प्रैक्टिस हो, और वो यहाँ पे धरना दे रहे। एक दिन का प्रैक्टिस छूटने का मतलब है कि वो 10 दिन पीछे जाते हैं। हमने अभी बैठे बैठे उनसे बात करके ये तय कर लिया है कि यहीं पे हम उनके लिए एक पूरा जो रेसलिंग के लिए, जो उनको प्रैक्टिस के लिए जो भी सामान है जो उनको चाहिए यहाँ पे, वो यहाँ पे जंतर मंतर पे वो प्रैक्टिस भी करेंगे और वो यहाँ पे धरना पे भी बैठेंगे।